हेलो, मेरा नाम युवराज है और आज मैं JEE मेंस एडवांस का सिलेबस शुरू करने वाला हूं और सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द हर एक वीडियो आता रहे। 30 मिनट्स के अभी फ़िलहाल एक एक वीडियो बनेंगे और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, सो इनइक्वालिटीज़ से हम शुरू करेंगे। इनइक्वालिटीज़ हमें पता है क्या होता है। जो इक्वल ना है मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन मे बी। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं हम। x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। क्या लिखा है? x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 when 5 come this side, here x is greater than 5। क्या समझ में आया कि x जो है वो 5 से बड़ा है, तो क्या 5 इक्वल है? नहीं, 5 इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? there is a open bracket in which 5 is not counted. This is called open bracket. 5 is not counted. 5 is not counted. Okay, so it start from 6 और अगर बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा x? x जाएगा इन्फिनिटी तक। क्या इन्फिनिटी को हम पहचानते हैं? नहीं। सो इट इज अगेन ओपन ब्रैकेट। सो इनइक्वालिटीज कैन फाइंड अ रेंज। हम यहाँ पे फाइंड रेंज कर रही, हमने क्या फाइंड करी यहाँ पर? रेंज। किस कंडीशन में? जब हमें कंडीशन दे रखी है x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 देन अवर रेंज इज 5 कोमा इन्फिनिटी। x जो है वो 5 से बड़ा है और वो कहाँ तक जा रहा है? वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट रख सकते हैं। और कंडीशन क्या सही बनेगी? क्या रीचेक करके देख सकते हैं हम? रीचेक करेंगे। अगर मान लीजिए अगर 5 से बड़ा नहीं है तो 5 माइनस 5, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, इट इज 0 इक्वल्स टू 0। क्या 4 लेके देखें हम? तो क्या ये बड़ा है? नहीं, ये भी बड़ा नहीं है। तो हमें पास कंडीशन क्या है? 6 माइनस 5 दैट इज ग्रेटर देन 0। 6 माइनस 5 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट। तो ये इनइक्वालिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम रेंज फाइंड करते हैं। और रेंज किसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं हम? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसका मतलब है कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है और 6 से लेके इनफाइनाइट तक आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो और कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी? एक्सेप्टेबल रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x माइनस 2 x minus 3 greater than 0. Okay, now here two factors, x minus 2, x minus 3, both are greater than 0. Now you have to find range. Okay, so in this condition again see, let's see कि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? x इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन 2 और यहाँ से क्या आएगी? x इज ग्रेटर देन 3। इज इट करेक्ट? ऑब्वियसली ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, तो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 3 भी इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में आपने क्या देखा कि 2 है और एक नंबर 3 है। x किससे बड़ा होना चाहिए?
हम अभी केवल इसकी बात कर रहे हैं। x केवल 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा रहेगा मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा। 2.3 अगर हम डालेंगे 2.3 माइनस 2 तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर 3 भी डाल देंगे तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर 2 से छोटा हुआ तो क्या होगा, अगर 2 से छोटा हुआ जैसे 1 माइनस 2 तो ये तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन केवल किसके लिए है, x इज ग्रेटर देन 2। नाउ नेक्स्ट नंबर लाइन for x greater than 3। अब क्या होगा, क्या इस कंडीशन में x माइनस 3 जो ये लिखा है इसमें हम 3 से बड़ा रखेंगे तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। ओके, तो 3 से बड़ा अगर रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। अगर 2 और 3 के बीच का नंबर अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया तो क्या होगा, 2 और 3 का नंबर अगर हमने पुट कर दिया तो ये नेगेटिव चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि 2.5 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 0.5, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया नेगेटिव। 1 भी रखेंगे तो नेगेटिव चला जाएगा। ओके, सो हियर देयर आर 2 नंबर लाइन बेस्ड ऑन x माइनस 2 एंड x माइनस 3। नाउ हम इसे करेंगे कंबाइन। ओके, तो कंबाइन करना हमें आता है, आपने क्लास 6th में पढ़ा है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ये बेसिक रूल आपने पढ़े हैं, वही बेसिक रूल यहाँ पे भी लगेंगे। प्लस प्लस प्लस, क्या लगता है हमेशा ये नंबर प्लस में रहेगा, ऑब्वियसली ये नंबर हमेशा प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये 3 से बड़ा है। जो भी हमारा रेंज रहेगा सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा, मान लो यहाँ x माइनस 10 भी लिखा क्यों नहीं होता, तो 10 से बड़े वाले नंबर सब प्लस के होते हैं, ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो ये हमेशा प्लस का रहेगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो क्या देखा हमने कि ये आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से और ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी हमारी, कि जो नंबर है, जो भी हमारा फ्रैक्शन है, जो भी हमारा इनइक्वालिटी पॉलिनोमियल है, वह माइनस इन्फिनिटी से आया और कहाँ तक गया, 2 तक। ओके, फिर मैं अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के ब्रैकेट है हमारे पास, एक है ओपन ब्रैकेट, एक है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में हम 2 को काउंट करते हैं, 2 काउंटेड, और इसमें 2 इज नॉट काउंटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, 2 से 3 नेगेटिव रहेगा, हमें तो केवल ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए हमें, नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी 3 इंफिनिटी। अब यहाँ पे एक बार 2 रख के देख लो, 2 माइनस 2 0 हो गया है, तो लेकिन हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये हम 2 को काउंट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सो अवर रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू 2, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 2 and between 3 to infinity. It's our final range. Okay, is it correct? Let's check it. Yes, it is correct. So it is our final range.
It's our second question of inequality in which greater than 2 and there are two factors. Okay, now the third type question. थर्ड टाइप में क्या होगा बताइए। ओके, एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं हम। x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। ओके, सो x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 इज लेस देन 0। और यहाँ पे हम इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और कैसे देखेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आपके पास इस बार 3 फैक्टर है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3। तो इस बार भी नंबर लाइन कितनी बनेगी, 3 नंबर लाइन बनेगी। एक नंबर लाइन इसके लिए, एक नंबर लाइन इसके लिए और एक नंबर लाइन इसके लिए। इस वक्त क्या कंडीशन रहेगी, x माइनस x प्लस 2 लेस देन 0। तो x कैसा होना चाहिए, लेस देन माइनस 2। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, x माइनस 3 लेस देन 0, x इज लेस देन 3। ओके, यहां कंडीशन क्या होनी चाहिए, x लेस देन 1। ओके, सो नंबर लाइन के 3 नंबर हमें पता लग गए। क्या क्या नंबर है वो, आइए देखते हैं। एक है -2 जो कि सबसे छोटा है, फिर 1 जो कि उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है 3। इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम 3 नंबर लाइन बना लेते हैं, -2 1 3, -1 -2 1 and 3। ओके, नाउ सी अगेन क्या देखते हैं हम, साइन। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं -2 से बड़ा x कैसा होना चाहिए, लेस देन -2। x कैसा होना चाहिए, लेस देन -2। x लेस देन -2। सो हियर जो भी -2 से छोटे रहेंगे, -2 से छोटा कौन है, -3। तो अगर -3 अगर आप पुट करते हो तो क्या होगा, इट्स अ -3 अगर पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं स्पेशली केवल इसी की बात कर रहा हूँ, -3 आप अगर पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, अगर -2 और 1 के बीच में अगर 0 पुट करते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2। अगर 2 पुट भी करते हो तो 4 आ जाएगा, तो ये भी प्लस रहेगा। अब अगर यहाँ बात करें तो x इज लेस देन 3। अगर 3 से छोटा अगर देखें, 3 से छोटा अगर देखें तो 3 से छोटा क्या होता है, 2। अगर 2 पुट करोगे तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। 2 अगर पुट करोगे तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो 3 से केवल बड़े बड़े की बात हो रही है, ठीक है। तो केवल ये प्लस रहेगा और उससे छोटे ये सभी क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। ओके, यहाँ देखेंगे x इज लेस देन 1। 1 से छोटा 0। 0 अगर आप पुट करोगे, 0 पुट करोगे इसमें तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्या देखा वापिस से कि ये प्लस, ओके हियर इट्स ऑल्सो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, जो ये भी क्या होगा, प्लस। तो ये भी प्लस, यहाँ पे 3 से ये भी प्लस होगा और ये भी क्या होगा, प्लस। ऑल आर प्लस, सो अगेन द फाइनल कंबाइंड नंबर लाइन। तो क्या क्या नंबर है, 3 1 -2, प्लस प्लस प्लस, इट्स अ प्लस, प्लस प्लस प्लस
and minus, now plus, then minus, then minus, minus plus and plus minus plus minus. Okay, so here आप देखेंगे क्या देख रहे हो वापस से प्लस माइनस। जब भी पावर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं वह आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब भी इनकी पावर ओड रहेगी 1 1 1, तो सभी की पावर कैसी है ओड। तो जब पावर ओड रहेगी तब साइन चेंज होता है। जैसे पहला नंबर यहाँ पे प्लस होगा, फिर हम देखेंगे x माइनस 3 की पावर 1, पावर इवन है या ओड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। वापिस से देखेंगे 1, x माइनस 1 की पावर क्या है 1, तो इसकी पावर वापिस से चेंज हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा प्लस। फिर x प्लस 2 का देखेंगे हम पावर क्या है 1, तो ये वापिस से प्लस की जगह वापिस क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लस माइनस, लास्ट वाला हमेशा प्लस होता है क्योंकि प्लस होता है। जब आप साइन देखते हो, जब पावर 1 होती है, सिंपल पावर ओड होती है, तब प्लस माइनस हो जाता है, माइनस का फिर प्लस हो जाता है, प्लस का फिर माइनस हो जाता है। क्या ये रूल यहाँ पे भी ओबे हो रहा है? लेट्स सी, x माइनस 3 की पावर यहाँ पे भी क्या है 1, इसकी पावर भी क्या है 1, तो साइन चेंज होगा। तो पहला हमेशा प्लस होता है, ऑलवेज प्लस, देन पावर क्या है ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, फिर इसकी पावर भी क्या है ओड, तब भी साइन वापस क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हम लेस देन की बात कर रहे हैं, तो हम रेंज की बात करेंगे। अब रेंज क्या होगी, लेस देन की बात करेंगे, जीरो से छोटे, तो जीरो से छोटे कौन कौन है, ये माइनस इन्फिनिटी से आया और कहाँ गया -2 पर। -2 को कवर करेंगे नहीं क्योंकि वो जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, यूनियन लगाएंगे, उसके बाद 1 और 3, 1, 3, तो ये इसकी फाइनल रेंज रहेगी। माइनस इन्फिनिटी से -2 ये नेगेटिव रहेगा और 1 से 3 भी ये क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। इज इट करेक्ट? चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। माइनस इन्फिनिटी, -2, 1 and 3, and yes, it's a correct answer. Okay, next अगर आगे हम देखें तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने लेस देन का देखा, ग्रेटर देन का देखा, अब हम बात करेंगे लेस देन इक्वल की और ग्रेटर देन इक्वल की। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखा है x plus 7, 2x minus 1, 3x plus 5, x minus 2। ओके, एक बार देख लेते हैं सभी की पावर क्या है 1 1 1 1। तो हम कह सकते हैं पहला प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। कितने नंबर होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देख लेंगे, अगर और कोई साइन जरूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे, ठीक है। ये अभी केवल हमने ट्रिक लगाई है। एट द एंड इस सीक्वेंस में हमारे प्लस माइनस आने चाहिए। ओके, तो देखते हैं। अगर बात करें क्या क्या नंबर होंगे हमारे पास, -7, 1/2, x -5/3, x इक्वल्स टू 2। तो ये नंबर लाइन पे सारे नंबर रहेंगे। तो पहला नंबर है सबसे बड़ा नंबर 2, उससे छोटा नंबर है 1/2, उससे छोटा नंबर है -5/3 और उससे छोटा नंबर है -7। इज इट? नाउ सी,
अगर -7 की अगर बात करें हम, तो -7 यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या रहेगा, -0 जो कि 0 रहेगा, ठीक है। और इससे छोटा रहेगा तो क्या रहेगा, -7 से -8 ले लेते हैं, तो -8 से ये क्या रहेगा, स्पेशली इसकी अगर हम केवल इसी की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब -7 से अगर कोई बड़ा नंबर लिया, हमने -6 ले लिया, -4 ले लिया, -2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशली इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ, x इक्वल्स टू -5/3, तो इससे अगर छोटा लेंगे, इससे अगर छोटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये है 1 कितनी कैरी बची, 220, 6 टाइम 18, मतलब -1.6। अगर -1.6 से अगर -2 भी लेंगे तो -2 लेने पर ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, -6 + 5, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ये किसके लिए करा था हमने, -7 के लिए, ठीक है। ये किसके लिए किया हमने, x इक्वल्स टू -5/3 के लिए। अब हम बात करते हैं अगला नंबर x 1/2 के लिए। तो 1/2 आपका यहाँ है, इससे छोटा लेंगे तो ये, स्पेशली इसी की बात कर रहा हूँ मैं अब, थर्ड वाले की, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 0.50 लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, लास्ट की अगर बात करें x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो x इक्वल्स टू 2, नेगेटिव 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 नेगेटिव, it's last only positive. So see, there is a plus 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 minus plus plus minus minus plus minus minus, एक सीक्वेंस चल रहा है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये तीनों प्लस के, ये चारों प्लस के हैं, फिर ये चारों माइनस के, फिर ये तीनों माइनस के, फिर माइनस माइनस के, ये माइनस का है, ठीक है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस बन चुका है। तो हम कह सकते हैं ये हमेशा प्लस रहेगा, ये हमेशा माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। इज इट, चेक करेंगे इनको। प्लस 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 होते हैं, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, all minus but 4 times even power, so it's a plus. Is it correct? Check it, plus minus plus minus plus, correct. Okay, now range, हम रेंज निकालेंगे। फाइनल, ये हमारी फाइनल नंबर लाइन है, ठीक है। फाइनल नंबर लाइन में ये आपका 2 है, ये -1/2 है, ये आपका -5/3 है, ये -7। ओके, ये इट्स आवर फाइनल नंबर लाइन। ओके, और फाइनल नंबर लाइन आने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कौन हमें लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। इट्स लेस देन इक्वल्स टू, क्या साइन है इस बार, लेस देन इक्वल्स टू। तो हम इक्वल्स टू का भी ध्यान रखेंगे जहाँ पर ब्रैकेट हमारा क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी, 0 के इक्वल भी चलेगा। सो लेट्स सी, -∞ से पहले तो हम -7 तक प्लस है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, देन -7 नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, सो इट्स -7 -5/3। ओके, और क्या यहाँ पे 0 इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो हियर इट्स ब्रैकेट यूनियन, और इसके अलावा 1/2 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। सो इट्स आवर फाइनल रेंज।
चेक करते हैं आंसर। यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, ये सही आंसर है बिल्कुल, और आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने कहा था क्लास 30 मिनट्स तक चलेगी। 5 मिनट में एक और टॉपिक करते हैं और इस क्लास को हम खत्म करते हैं। ओके, तो इस बार हम जल्दी करते हैं थोड़ा सा, बिना किसी देरी के और बिना किसी प्लस प्लस माइनस नहीं करेंगे। हम सीधा फाइनल लाइन बनाएंगे। लेट्स सी बना पाते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 2, x माइनस 7, 4 माइनस 3x, x माइनस 3 एंड x ग्रेटर देन 0। ओके ओके, जो लास्ट क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है, क्या बदलाव है, कोई बता पाएगा? ओके, देखते हैं क्या बदलाव है। देखो, ये पहले x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ x नहीं है पहले। ठीक है, तो x को पहले आगे लाना पड़ेगा। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। ओके, सो यहाँ x लाने के पहले हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगर मैं कहता हूं -2 छोटा है किससे, 3 से, ऑब्वियसली छोटा ही है। लेकिन अगर मैं माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3। तो अब कौन छोटा है, अब ये छोटा है। मतलब जब किसी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर से देखेंगे, माइनस था, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया। तो जब साइन आता है माइनस का बाहर, तो साइन बदल जाते हैं। जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होता है, या फिर माइनस बाहर निकल के आता है, जैसा भी आप कहें। ठीक है, तो यह इस कंडीशन में भी अगर ये माइनस को अगर मैं बाहर ले लेता हूं, बाहर मीन्स ओवरऑल ये सभी मल्टीप्लाई में है तो ये सभी से बाहर आ जाएगा, तो ये 3x माइनस 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये अंदर आएगा तो वापस से प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ओके, और अगर माइनस से अगर मैं पूरी इस इक्वेशन को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस ये तो बन जाएगा प्लस, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ओके, तो ये सभी मल्टीप्लाई में है तो इस प्लस की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये आगे पीछे होंगे तो साइन बदल जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, x प्लस 2 एज इट इज, x माइनस 7 एज इट इज, x माइनस 3 एज इट इज, और x एज इट इज। नाउ द नंबर लाइन, नंबर लाइन देखेंगे वापस से, तो क्या क्या नंबर है इस बार अपने पास, x माइनस 2, x 7, x 4/3, x 3 एंड x। ओके, सो नाउ स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, आइए देखते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, तो सबसे छोटा है -2। फिर 0 आई थिंक, देन 4/3, देन 3 and the last 7. So here it's our proper sequence in ascending order. Now if we talk about, again it's a power 1 power 1 power 1 power 1 power 1,
ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आएगा। ओके, नाउ मेक इट इज लेस देन नाउ। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन है? माइनस इन्फिनिटी टू -2। ओके, क्या हम जीरो को इक्वल में काउंट करेंगे? यहाँ इक्वल का साइन है? नहीं है, तो हम इस बार ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे। फिर यूनियन का साइन 0 से 4/3, फिर यूनियन का साइन लगाएंगे 3 से 7। So it's our final answer range of this algebraic polynomial. Okay, greater than 0. So it's okay, 30 minutes are completed and now it's finished. We will see in the next class, next topic. Thank you.